चरागों के लौ से सितारों के जौ तक वही हम मिलेंगे जहां रात होगी। मख्तल की तरफ आते और तेज कदम आते, आवाज तो दी होती हम तेरी कसम आते। वो और होंगे कमजोर जो कहते हैं कि दरवाजे बंद कर लो, वरना तड़पता हुआ मरीज ये कहेगा कि बाइक पर बिठाकर अस्पताल छोड़ दो। वो और होंगे जो कहते हैं कि मेरे गाड़ी का पहिया घिस जाएगा। वो और होंगे जो कहते हैं कि मेरी नींद खतरे में पड़ जाएगी। अल्लाह के नबी का पैगाम है, कुल कायनात के लिए है कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए। अम्मा क्यों रो रही हो? अम्मा ने कहा बेटा क्या बताऊं, एक यहूदी औरत है, मैं उसकी नौकरानी हूं, उसकी कनीज हूं, उसकी खादिमा हूं। यहूदन बहुत कट्टर दिल है और यहूदी होते ही इसी तरह। ला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, कट्टर दुश्मन अगर कोई मुसलमानों का है तो यहूदी। ये कुरान करीम कहता है। अम्मा कहने लगी बेटा उसकी मैं बांदी हूं, उसने मुझे पैसे दिए थे कुछ दिरहम की, जाकर के तेल ले आओ। बेटा तेल तो मैंने लिया लेकिन हाथों में राशा है, कपकपी तारीर हो जाती है, तेल संभाला नहीं गया, गिर गया। बेटा मैं यहाँ खड़ी होकर रो रही हूँ, जाऊंगी तो बहुत मारेगी, मेरी पिटाई करेगी और मैं बुढ़ापे में अब मार खाने की ताब नहीं ला सकती, मेरे अंदर ताकत नहीं है, तहम्मुल नहीं है बेटा, इसलिए रोए जा रही हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा बिलाल कुछ है? या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं, कर्ज ले लो किसी से। कर्ज लिया गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेल खरीदा, तेल उस औरत को दिया और कहा लो अम्मा तुम्हारा काम बन गया, मुझे दुआ देना और आप अपने घर जाओ, जाकर के उसे दे दो, अब तुम्हारी जान छूट जाएगी, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब भी वही खड़ी होकर रो रही। अम्मा आप क्यों रो रही हो? बेटा बात यह है कि अब इसलिए रो रही हूं कि अब जाऊंगी तो इसलिए मारेगी कि इतनी देर तक कहां थी। बेटा भले इंसान मालूम होते हो, चेहरा बड़ा हसीन है, किसी शरीफ माँ के बच्चे हो, चल करके मेरी सिफारिश कर देते तो क्या पता वो औरत रहम खा जाती और मुझे न मारती, मेरी पिटाई न करती। भले आदमी हो इसलिए कह रही हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा अम्मा चल तू जहां कहेगी, अगर मेरी सिफारिश से तेरा काम बन जाए तो मैं जरूर सिफारिश करूंगा। 23 साल जिंदगी मिली है नबूवत वाली, काम पूरी दुनिया में आम करना है, लेकिन कभी किसी ने कहा हो कि मुझे जरूरत है, खा वो पागल कोई औरत हो या मदीने मक्के की कोई कनीज। अल्लाह के नबी ने ये कहा है उम्मे फुला तुझे कौन सी जरूरत कब और क्या है, जब कहेगी मोहम्मद को तू वहां हाजिर पाएगी। चरागों के लौ से सितारों के जौ तक वही हम मिलेंगे जहां रात होगी। मख्तल की तरफ आते और तेज कदम आते, आवाज तो दी होती हम तेरी कसम आते। अल्लाह के नबी ने यह पैगाम दिया कि अम्मा बुला के तो देखना, महरूम नहीं करूंगा, कभी मना नहीं करूंगा। वो और होंगे कमजोर जो कहते हैं कि दरवाजे बंद कर लो, वरना तड़पता हुआ मरीज ये कहेगा कि बाइक पर बिठाकर अस्पताल छोड़ दो। वो और होंगे जो कहते हैं कि मेरे गाड़ी का पहिया घिस जाएगा। वो और होंगे जो कहते हैं कि मेरी नींद खतरे में पड़ जाएगी। अल्लाह के नबी का पैगाम है, कुल कायनात के लिए है कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे पीछे, वो खातून आगे आगे, मदीने की पूरी आबादी उबूर कर ली। अभी मकान नहीं आया, जबान पर अल्लाह के नबी के शिकवा नहीं है कि किस खंडर में लेके जा रही हो, किन पगडंडियों पर तुमने मेरे कदमों को चलाया है, जिन कदमों के नजाकत का आलम यह है कि कंकर चुभे तो जख्मी हो जाएं और तुमने हमें परेशान। कुछ नहीं, पीछे पीछे जा रहे हैं। औरत पहुंची, एक झोपड़पट्टी की तरफ इशारा किया, ये मेरी मालिकन का घर है। वो औरत घर से बाहर निकली गरजते हुए, कड़कते हुए। अब तक कहाँ थी, इतनी देर तुमने क्यों लगाई, तेल कहाँ है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब महसूस किया कि अब मार बैठेगी तो आपने मुतरन्निम लबो लहजे के साथ बड़ी शीनी गुफ्तगू फरमाई, अम्मा को मत मारो,
ज़बां पर ए बारे खुदाया किसका नाम आया कि तेरे मेरे नुत्क ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। हुजूर ने होंठ खोले, अम्मा को मत मारो, गरीब है, कमजोर है, तेल गिर गया था, फिर ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सिफारिश करने की नीयत से इससे हामी भरी है और इसलिए आया हूं, मेरे कहने की वजह से कम इसकी जान छोड़ दो। उस औरत ने देखा एक शरीफ इंसान क्या, मेरे घर में चांद उतर के आ गया, चांद का टुकड़ा आ गया। उसने जब देखा कि मेरे नसीब पहचानती नहीं है, जानती नहीं है, नहीं मालूम कि कौन है, किस लिए आया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब गुफ्तगू की, उसने आपको देखा, आपकी खूबसूरती को देखा। बेटा, लहराई हुई जुल्फे गिरहगीर तो देखो, लहराई हुई जुल्फे गिरहगीर तो देखो, दिल क्यों न गिरफ्तार हो जंजीर तो देखो। फिर शौक से कह लेना दीवाना मुझे यारो, पहले मेरे महबूब की तस्वीर तो देखो। जब देखा उस औरत ने तो कहा, बेटा तुम जैसा सिफारशी अगर हो ना तो अब नहीं, जब तक जिंदा रहूंगा, जिंदा रहूंगी, आइंदा मेरे हाथ कभी किसी पर नहीं उठने वाले हैं। ये तो बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। हजरत बिलाल ने फरमाया, तुम नहीं जानती, यही तो मोहम्मद है, तुम्हारी कौम जिनकी दुश्मनी पर आमादा है। कहा, मोहम्मद मुझे कलिमा पढ़ा के मुसलमान कर लो, मैं अपनी कौम से कहूंगी कि तुम मोहम्मद का बाल बेका नहीं कर सकते। जिसकी सखावत और जिसके अखलाक का आलम है, एक मामूली बुढ़िया जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, कोई अपनी जिसका कोई नाम और कोई तारीख नहीं है, इस मामूली बुढ़िया के कहने पर हमारे हजरत के कदम मुबारक उठते हैं और आप मदीने की आबादी को अबूर करके उस इंसान के घर जाते हैं जो आपका हम मजहब नहीं, यहूदी है, जाकर के सिफारिश करते हैं। औरत कहती, मैं अपनी कौम से कहूंगी कि मोहम्मद के मिशन को कायनात में अब कोई नहीं रोक सकता। ये चिराग जला है, अपनी रोशनी से आलम को मुनव्वर करेगा। ये सखी उठा है, अबरे सखा से कुल कायनात को फैज याब करेगा। तुम हसद में जलते हो, जल जाओ और जल करके गैज़ो गज़ब से मर जाओ, लेकिन इस्लाम को फैलने से कुल कायनात में अब कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न भी निराला है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत भी निराली है, बहादुरी भी निराली है, आपकी सखावत भी निराली है।